श्री श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 35 महापद्मा पद्माटवी अर्ध्य स्थापन कथन। हे गिर्व ने कहा कि हे मुने, इसके बाद मैं तीन वापियों के लक्ष्यों कक्षों के भेदों को बताऊंगा। इनके सुनने मात्र से मनुष्य धन दौलत से संपन्न हो जाते हैं। हजार खंभों वाले शाल के अंदर मारुत योजन पर सब रत्नों से विशेष रूप से चित्रित मन नाम का महाशाल है। वह पूर्व के महाशालों की भांति नगर द्वारों, कपाटों और अर्गलाओं से युक्त है। उसके मध्य में कक्ष्या भाग है, जिनमें अमृत की वापियां हैं, जिनका जल पीकर योगी लोग और सिद्ध पुरुष वज्र के शरीर वाले और महाबलशाली और महाबुद्धिमान और विद्वान हो जाते हैं। वही यह वही वह रसायन है। हयानन ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे विंध्य गुरु अगस्त्य जी, उस अमृतमय वापी में ऐसा जल है जिसको बिना स्पर्श किए हुए ही, जिसकी गंध मात्र से मनुष्य क्षीण पाप होकर सिद्धि रूपी स्त्रियों का पति हो जाता है। दोनों शालों के पास में अमृत वापी के दोनों ओर के किन्नरों पर आधे कोस विस्तार वाली अन्य सब छोटी वापियां हैं। उस अमृतवयी वापी का नीचे का तल 1000 योजन अंदर जल में है। उसके चारों ओर की सीढ़ियां अनेक प्रकार के रत्नों से विशिष्ट है विशिष्ट रूप से चित्रित है, तथा उस अमृत बावड़ी में स्वर्ण वर्ण वाले और रत्न वर्ण वाले हंस और सारस हैं, जो उस वापी के दोनों तटों पर उठने वाली लहरों के भेद से चंचल चोचों से एक दूसरे से लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं। हे अगस्त्य जी, पक्षी उस वापी के रसायन में नवीन जल को पीकर अजर और अमर हो गए हैं। वहां बद के सदा कुंजती हुई उस वापी का चक्कर काटती हुई चारों ओर पुनः पुनः आती जाती हुई ललिता देवी के महतर मंत्र को जपती रहती हैं। वहां नौका वाहन के अतिरिक्त अन्य कोई जाने का मार्ग नहीं है। वहां केवल नेत्रणी और दंडनाथा देवी की आज्ञा के द्वारा ही जाया जा सकता है। वहां पर तारा देवी की तोरणेश्वरी शक्ति वर्तमान है। वहां पर नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली अनेक तारा देवी और परिचायिकाएं सेविकाएं हजारों रत्न जड़ित नौकाओं में बैठकर जल में क्रीड़ा करती हैं। वे वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि बजाती हुई बार बार उस पार तट पर जाती हैं और फिर उस पार तट पर आती हैं और इस पार तट पर आती हैं। वहां पर तारा देवी की करोड़ों नव यौवना नाविकियाएं तारा देवी के पुण्यतम यश को बार बार गाती हैं और नाचती हैं। उनमें कोई नाव का लंगर हाथ में लिए हुए नाव चला रही हैं, कोई नाव के सहारे हाथ में पानी लेकर उछाल रही हैं, तथा इस प्रकार उस वापी का अमृत जल पीती हुई वे सैकड़ों नावों द्वारा वापी में विचरण कर रही हैं। उन श्यामल कांति वाली नौकावाहिकाओं नौकावाहिका शक्तियों की प्रधान भूत तारा अंबा जल के वेग को शांत करने में समर्थ हैं। उन दोनों मंत्रणी और दंडनाथा की आज्ञा के बिना तारा देवी उस वापी के जल में त्रिनेत्र भगवान शिव को भी संतर नहीं देती नहाने नहीं देती। मणियों से सुंदर नौकाओं से चलती हुई गाती हुई अपनी महारानी की महती उदारता को पद पद पर गिराती हुई माणिक्य के प्यालों द्वारा बहुत अधिक मधु को पीती हुई मनोहर मणि ग्रह वाली अलग अलग नौकाओं में बसती हुई तारा देवी की तरणी शक्तियों का समन्वय अत्यंत सुंदर है।
कुछ नौकाएं सोने की बनी हुई हैं तथा कुछ हे मुने रत्नों की बनी हुई हैं। कुछ मकर के आकार वाली हैं, कुछ नौकाएं मृगों के मुंह के आकार वाली हैं, कुछ नौकाएं सिंह के समान मुख वाली हैं और कुछ नौकाएं हाथी के मुख जैसे मुख वाली हैं। इस प्रकार विचित्र रूप वाली नौकाओं से घिरी हुई तारा अम्बा महती नौका को प्राप्त कर उसमें विराजमान है तथा वे तारा अम्बा बावड़ी के जल में अनुलोम विलोम रूप में अर्थात बाएं से दाएं और दाएं से बाएं संचरण करती हुई घूमती हुई निरंतर वहां रहती हुई उस कक्षा की रक्षा करती हैं। मनशाल के अंतराल में 7 योजन दूरी पर बुद्धिमान नामक प्रसिद्ध शाल है, जो 4 योजन ऊंचा है। उसके मध्य कक्ष भाग में सबको आनंद प्रदान करने वाली बावड़ी है। वहां पर मोलश्री की सुगंध से स्निग्ध दिव्य महामद है, जो तपे हुए सोने की कांति की छाया के समान जल से युक्त है, अर्थात वह महामद महामदिरा सोने के समान पीले रंग के जल वाली है। अच्छी मदिरा का प्राय ऐसा ही रंग होता है। आनंद बावड़ी की गाथा पूर्व बावड़ियों के समान ही है। वहां उस बावड़ी के जल को पी पी कर मदोन्मत्त एवं मद से लाल लाल शक्तियां विहार करती है। वहां पर साक्षात जलों की देवी वारुणी नाम की मदिरा ही नौकाओं की अधिशायिका है, अर्थात जल सोने की सेनापति साक्षात वारुणी देवी है, जिसको सुधा मालिनी और अमृतेश्वरी कहा जाता है। वहां पर मणि निर्मित नौका में शक्ति सेना को घिरी हुई वे वारुणी बैठी हुई हैं, जो थोड़े ही देखने मात्र से तीनों लोकों को मदमत कर देने वाली है। तरुण सूर्य के प्रकाश के समान जिनके मदिरा के मद से लाल लाल कपोल हैं, जो कल्प वृक्ष की माला पहने हुए हैं तथा मुख पर बाल बिखरे हुए हैं। वे मदिरा से भरे हुए प्याले को और कमल को हिला रही हैं तथा मणि पात्र में तथा अन्य पात्रों में पके हुए मांस के टुकड़े को लिए हुए हैं। ऐसी वारुणी नाम की नौका श्रेणी नायिका वहां सुशोभित है। वे भी मंत्रिणी और दंडनाथा की आज्ञा से ही सबको वहां तक त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को वापी में तैरने वाली नौका देती है, अन्यथा नहीं देती। इसके बाद बुद्धि महाशाल के मारुत योजन अनंतर पर अहंकार महाशाल है, जो पूर्वशालों की भांति मुख्य द्वारों कपाटों अर्गलाओं से युक्त है। उन बुद्धि महाशाल और अहंकार महाशाल के मध्य में हे अगस्त्य मुने अखिल कक्षा भूमि है, जहाँ की विमर्श नाम की बावड़ी है, जो सुषमना नाड़ी से निकलने वाले अमृत रूप वाली है। वह महायोगियों के अंतर मन को वायु से पूरित करती है। और हे अगस्त्य मुने वह उस बावड़ी का जल सुषुम्ना नाड़ी के विवर में परमामृत को जागृत करता है तथा जैसे पूर्व बावड़ी के तट की सीढ़ियों पक्षियों और नौकाओं का वर्णन किया है, वैसी ही सीढ़ियां पक्षी और नौकाएं इस बावड़ी की भी हैं। वहां पर नौकेश्वरी देवी अर्थात नौसेना की सेनापति कुरुकुला इस नाम से सुनी गई हैं। वह तमाल वृक्ष के समान श्यामत आकार वाली और श्याम वर्ण की कंचुकी धारण करने वाली है। हाथों में रत्न जड़ित पतवार लिए हुए और नित्य उल्लास युक्त और मद से मस्त अपने ही समान अन्य नौकेश्वरियों से समावृत है। हयानंद कहते हैं कि हे मुने मणि नौका पर सवार नौकेश्वरी देवी चारों ओर घूम रही है। वह बावड़ी पूर्व व्यापियों के समान जल से अगाध कही गई है। अहंकार शाल के मारुत योजन अंतर पर सूर्यबिंब महाशाल है, जो 4 योजन ऊंचा लंबा है, जो अरुणोदय सूर्य से भी महान था। उसके मध्य कक्षा भूमि लाल मणियों से खचित जड़ी हुई है। वहां
बाला तप से निकलने बाल सूर्य के निकलने में श्री ललिता देवी विराजमान है। वहां अत्यंत तीव्र तप करके सूर्य ने उस कांति चमक को प्राप्त किया था। वहीं पर ग्रह राशि गणों और नक्षत्रों तथा तारा गणों के तप करके लोकों द्वारा दिखाई दिए जाने के गुण को प्राप्त किया है। लोक में प्रकाशित होने के गुणों को प्राप्त किया है। भगवान हयानन कहते हैं कि हे मुने, वह 12 प्रकारों के में विभक्त होकर करोड़ों तेजसी शक्तियों से युक्त है। महाप्रकाश रूप मद से लाल लाल नेत्रों वाले फलदार वृक्षों में क्रीड़ा करने के उत्सुक मार्तंड भैरव उस बावड़ी के तीर पर ललिता देवी में लीन होकर स्थित हैं। उन मार्तंड भैरव महाप्रकाश नाम की महती शक्ति है, चक्षुष्मती अपरा शक्ति है और छाया देवी पराशक्ति स्मरण की गई है। इस प्रकार तीनों प्रकार की शक्तियों से परिवारित घिरे हुए ललिता परमेश्वरी का सदा हृदय से तप करते हुए उनके भक्तों की इंद्रियों रूपी सूर्यों को प्रकाशित करते हुए बाहर और भीतर के अंधकार समूह को समूल नष्ट करते हुए वहां बलात्पोद्गार और में मार्तंड भैरव चमकते हैं, सुशोभित होते हैं। वे मार्तंड भैरव सूर्य ही हैं। सूर्य बिंब महाशाल के मारुत योजन अंतर पर 4 योजन लंबा चंद्र बिंब में शाल है, जो पूर्व शालों के समान मुख्य द्वार, कपाट और अर्गलाओं से युक्त है। उसके मध्य की समस्त भूमि चंद्रिका द्वार कही जाती है। वहीं चंद्रिका द्वार पर अत्यंत कठोर तप करके अत्रि ऋषि के नेत्र से पैदा होने वाले चंद्रमा ने कांति को प्राप्त किया था। वहां यहाँ सोमनाथ नाम की निर्मल आकृति तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट करने वाले संसार के जीवन प्याले से भरे हुए चांदनी रूपी अमृत को पीते हुए 27 नक्षत्र शक्तियों से घिरे हुए सदैव पूर्ण अपने आकार वाले निष्कलंक अपने काले धब्बे से रहित अपनी साफ सुथरी आकृति में भगवान चंद्रमा वहीं चंद्रिका के द्वार पर विद्यमान रहते हैं। वे चंद्रमा ललिता देवी के जपों, ध्यानों, स्तुतियों और सैकड़ों प्रकार की पूजाओं द्वारा अश्वनी आदि नक्षत्रों के साथ वहां अपना समय व्यतीत करते हैं। तारा नाम की हजारों शक्तियां उनके निकट रहती हैं। इस प्रकार वह कक्षा भरी हुई रहती है। उसके बाद चंद्रशाल के मारुत योजन अंतर पर श्रृंगार नाम का 4 योजन विस्तृत शाल है। वह शाल श्रृंगार घर के रूप में कौस्तुभ मणियों के समान निर्मित है। वहां उसके चारों ओर महाश्रृंगार परिखा है, अर्थात उस श्रृंगार किले के में चारों ओर महाश्रृंगार नामक आई हुई खाई खुदी हुई है। उस खाई के मध्य में अखिल विशाल भूमि है। वहां पर श्रृंगार रस पूरित परिखा वलय रेखा पर अनेक आभूषणों से चमकती हुई शक्तियां हैं। वहां हजारों नौकाओं के से विहार करती हुई मदमत शक्तियां सदा नौका में स्थित मदमत कामदेव की उपासना करती हैं। वे कामदेव महारागी ललिता देवी की आज्ञा से अपने मदन उन्मादन तापन शोषण और सम्मोहन बाणों से समस्त लोकों तथा विश्व को सम्मोहित करते हैं। उन कामदेव के प्रभाव से सन्मूढ़ देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि महापद्मटवी के घूमने के लिए शुद्ध वेश वाले ललिता देवी की भक्ति पर निर्भर हो सावधान मन से पद्मटवी के स्थल पर जाते हैं। बिना देवी की आज्ञा के देवगण, सिद्धगण, मनुष्य वहां नहीं जा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो स्वभावतः शुद्ध चित्त हो उन देवी की आज्ञा से ही महापद्मटवी के स्थल पर जाते हैं। संसारी प्राणी धन, स्त्री आदि की आसक्ति के में अंधे हुए लोग बहुत से संकल्पों की कल्पना करने वाले, अर्थात प्रत्येक विषय में
धना धनात्मक विचार रखने वाले महान कुल वाले पुरुष विकल्प के ज्ञान से दूसर अर्थात प्रत्येक विषय में नहीं होगा ऐसा विचार रखने के कारण होगा। निराश अनेक प्रकार की आसक्तियों से युक्त युक्ति बहुत अधिक प्रणो प्रणयोन्माद देने वाली महाश्रृंगार रूप परिधि को पार करने में कुशल नहीं होते, जिस कारण से अजय सौंदर्य वाले तथा तीनों लोकों के लोगों के मन को मोहित करने वाले महाश्रृंगार परिधि के अधिकारी कामदेव हैं। उन सब महानों को भी मोहित कर देने वाले कामदेव का अतिरिक्त अतिक्रमण कर महापद्मटवी के पद्मटवी में जाने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कामदेव को कोई न जीत सका है और न जीत सकेगा, उनका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। इसके बाद श्रृंगार शाल के 7 योजन अंतराल में चिंतामणि ग्रह नामक चक्रराज महालय है। उसके मध्य में समस्त भूमि चारों ओर रत्नों से सजी हुई है। वही सब प्रकार के सौभाग्यों को प्रदान करने वाली महापद्मटवी नाम की वनस्थली है, जिसमें विशाल कमल है। हयानंद कहते हैं कि हे अगस्त्य मुने, श्रृंगार नामक शाल से महाकाल तक नगर द्वार है। इस प्रकार चारों दिशाओं में ही नगर द्वारों की स्थिति है। हे मुने, सब दिशाओं में तदुत सैकड़ों नगर द्वार हैं। शुभ शाल तो 25 कहे गए हैं, क्योंकि 5 की संख्या अधिक शुभ होती है। 5 × 5 25, अतः यह संख्या अत्यंत शुभ है। सब शालों की मूल नींव 1 योजन गहरी है। हयानंद भगवान है गिर्व कहते हैं कि हे अगस्त्य मुने, अब मैं पद्माटवी के स्थल फर्श का वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनिए। वहां 6 योजन तक समस्त रत्नों से जड़ित भूमि है। उसके चारों ओर स्थल कमल है। उस भूमि पर अनेक महाखंड हैं। वे खंड अलग अलग 1 1 योजन लंबे चौड़े हैं, जो कि कोमल कांटों वाली झाड़ियों से आवृत हैं। अर्थात उन खंडों के चारों ओर कांटों की या फिर कांटेदार वृक्षों की बाढ़ लगी हुई है। वहां पर महाकमल के पत्ते 10 ताड़ पत्रों के समान लंबे हैं। उन कमलों के पराग 5 ताड़ पत्रों के बराबर लंबे हैं। उन कमलों की कर्णिकाएं भी 10 ताड़ पत्रों के बराबर लंबी है तथा वे महाकमल अत्यंत कोमल हैं तथा वे सदैव खिलते रहते हैं। वे कमल नवीन सुगंध से युक्त हैं और विशाल एवं मजबूत पत्तों वाले हैं। इस प्रकार के वहां उस महा पद्माटवी में करोड़ों करोड़ कमल हैं। फिर हे अगस्त्य मुने, महा पद्माटवी की कक्षा के पूर्व भाग में 1 कोश ऊंचा अग्नि रूप वर्तालाकर रूप में स्थित आधे योजन विस्तार वाला 10 कलाओं से युक्त पूजा करने का पात्र का महा आधार है। अर्थात जहाँ पर पूजा का पात्र रखा जाता है, वह महा आधार भूमि है। उस आधार भूमि के चारों ओर जलते हुए शरीरों वाली धूम्राची प्रमुख अग्नि की 10 कलाएं सुशोभित हो रही हैं। वे अग्नि की 10 कला शक्तियां प्रकाशित तरुणता की शोभा से युक्त जलती हुई जवानी की वह तरनी खूबसूरती से भरी हुई तथा अनेक प्रकार के आभूषणों से सजी हुई है। वे सब आधारभूत भगवान अग्नि देव का आलिंगन करके ही काम के मद में मत होकर चारों ओर विद्यमान है। अग्नि की 10 कलाओं के नाम हैं धूम्राची, उष्णा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिंगी, सुश्री, सुरूपा, कपिला, है वाहा और कव्यवाहा के ये आधार रूप अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। वहां उस अग्नि के आधार में पात्र रूप में सम्यक रूप से आश्रित सूर्य देव तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट करने वाले उदित हुए स्थित हैं। जिस पात्र में सूर्यदेव स्थित हैं, वह पात्र आधे योजन ऊंचा है तथा 1 योजन लंबाई तक महाज्योति प्रकाशित है।
उस पात्र के चारों ओर शरीर शतपुत्री के समान अत्यंत चमकती हुई किरणों वाले सूर्य की 12 कलाएं हैं। वे हैं कपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषमणा, भोगदा, विश्वा, बोधनी, धारिणी, क्षमा। इस प्रकार ये 12 सूर्य की कलाएं हैं। इस उस पात्र में अलौकिक आनंद का कारण परामृत है, जो समस्त औषधियों के रसों से युक्त है, मनोहर सुगंध संयुक्त है। वह परमामृत बिना मुरझाए हुए नील कमलों और श्वेत कमलों से सुवासित, सदा हृदय को हितकर, शीतल, हल्का और निर्मल है। उस पात्र में अमृत सैकड़ों लहरों से बहता हुआ ललिता देवी की अर्चना के लिए उचित है, तथा सदा वह बहता हुआ शब्द करता रहता है, अर्चन का कारण रूप में प्रतीत होता रहता है। वह पूजा के योग्य अमृत चंद्रकला में कहा गया है। उसमें एक मणि जड़ित छोटी सी नौका है, जिसमें हृदय के लिए अत्यंत अच्छी लगने वाली नव यौवना चंद्रकलाएं नित्य क्रीड़ा करती हैं। वे हैं अमृत, मांदा, पूषणा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शीशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। ये 16 चंद्र कलाएं हैं। ये सब कलाएं अमृत की किरणों वाली हैं, तथा ये नव यौवन संपन्न और सदैव हंसते हुए मुख वाली हैं। वहां पर पुष्टि, सृष्टि, पूजा पद्धति में रिद्धि, स्थिति, मेधा, कांति, लक्ष्मी, धुति, धृति, जरा, सिद्धि, ये ब्रह्म कलाएं कही गई हैं, जो वहाँ क्रीड़ा करती हैं, तथा स्तुति, पालिनी, शांति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, आराधनी, प्रीति, दीर्घा, ये 10 हरि की कलाएं हैं। तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधनी, त्रया, उत्कारी और मृत्यु, ये 10 रुद्र की कलाएं हैं। ईश्वर की कलाएं हैं पीता, श्वेता, अरुणा और सीता। ये 4 ही ईश्वर की कलाएं कहलाती हैं। अब शंकर की कलाएं हैं निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंद्रा, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृत कला, ज्ञाना, ज्ञानामृता, व्याधनी, व्यापनी, व्योम रूपिका, ये 16 कही हुई शक्तियां वहां पर क्रीड़ा करती हैं। ये सब शक्तियां रुद्र नौकाओं पर अच्छी प्रकार आरूढ़ चंचल चित्त वाली हजारों विद्याएं वहां शक्ति के रूप में क्रीड़ा कर रही हैं। उन परमेश्वरी ललिता देवी के द्वारा पूजा करने योग्य सामग्रियों संशोधन के लिए कल्पित शक्तियों उस अर्ध्या अमृत को पीकर सदा मदमत गहरी मदमत रहती हैं। महा पद्माटवी में रहने वाले, महाचक्र में स्थित रहने वाली भी वे शक्तियां बार बार नए और बार बार सुगंध से बंधे हुए हजारों रत्न निर्मित सोने के घड़ों से भर भर कर लगातार उस महान अर्ध्यामृत को पीती रहती हैं। चिंतामणि रत्न निर्मित ग्रहों में स्थित देवियों की मदोन्नत परिचारक शक्तियां अणिमादिक शक्तियों की पूजा करती हैं। इस प्रकार महापद्मटवी कक्ष्या के पूर्व भाग में अर्घ्य कल्पन को वहां पर कहा गया। अब वहां और भी कहा जाता है, यह आगे बताया जाएगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 35वां अध्याय महा पद्माटवी अर्घ्य स्थापन कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता महासरस्वती। जय मां महासरस्वती। अध्याय 36 चिंतामणि ग्रह के अंदर की कथा का वर्णन। यह गिर्व बोले, चिंतामणि ग्रह की अग्नि दिशा के आगे अर्थात पूर्व दिशा में 1 योजन विस्तार वाला और योजन भर ऊंचा
बहुत सुंदर चातक पक्षियों से युक्त कुंद मानक सुगंधित पुष्पों वाला उद्यान है। वहाँ चिद रूप अग्नि अमृत की सैकड़ों धाराओं से अर्चित होकर जलती रहती है, अर्थात वहाँ यज्ञ होता रहता है। वह अग्नि परमेश्वर ललिता देवी की आज्ञा से परम ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाली और एवं पवित्र है। वहाँ बिना ईंधन के जलने वाली महाज्वाला अमृत से तर्पित है, अर्थात उसको अमृत से तृप्त किया जा रहा है। अतः वहां पर कंकेली अशोक वृक्ष के पत्ते की कांति के समान चित्र रूप शिखा वाली अग्नि जल रही है। वहां उस यज्ञाग्नि में होत्री महादेवी तथा होता कामेश्वर हैं। वे दोनों ही नित्य होता यज्ञ करने वाले हैं। वे दोनों नित्य यज्ञ करते हुए संसार की रक्षा करते हैं। वहां पर कोई उत्तर न देती हुई पराधीन ललिता देवी सम्यक रूप से प्रवर्त हैं तथा ललितेश्वरी द्वारा प्रेरित तथा शंकर द्वारा प्रवर्तित कामदेव हैं। चिंतामणि ग्रह राज रक्षा भाग में कमल वन है, जहाँ उन्नत विग्रह नौ पर्वों से युक्त सब रत्नों से युक्त आकार वाला श्रेष्ठ चक्र राज रथ स्थित है। वह 4 योजन विस्तार वाला और 10 योजन ऊंचा है तथा बहुत ऊंचा शब्द करने वाला तथा उसका कुबर जुआ बांधने की बल्ली बहुत उज्जवल है। 4 वेद रूप उसके 4 चक्र पहिए हैं। पुरुषार्थ तुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों उसके महान अश्व हैं। पंच तत्व क्षिति जल पावक समीर और गगन इन उन पंच तत्व रूपी चवरों पर अभिमंडित हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त मोतियों से निर्मित छत्र से सुशोभित है। भांडासुर महायुद्ध में साहसिक क्रियाएं करने वाले श्री ललितेश्वरी के आसन से पाटित श्रेष्ठ रथ है। चिंतामणि ग्रह राज के रुद्रभाग वाली के कमलवनी में गय चक्र रथ राज तो मंत्रणी के प्रांत पास में स्थित है। चिंतामणि ग्रह राज के रुद्रभाग में कमलवनी में किरी चक्र में दंडनाथा देवी का प्रिय महारथ है। ये 3 रथ श्रीपुर के सब क्षेत्र पंक्तियों में समान है। इन तीनों रथों के अंगों में समान रूप से देवता स्थित हैं, जैसे कि आग्नेय दिशा में आनल अग्नि कुंड है, जहाँ अग्निदेव सदा जलते हुए स्थित हैं। ये तप्त गायत्री जो तप्त है परंतु भयंकर नहीं है, वे स्थित हैं। उसके बाद उष्णता प्रदान करने वाले सूर्य हैं। फिर उसके बाद ओमकार का मंदिर है। फिर आत्मा परमात्मा को मिलाने वाली देवी चक्षुष्मती चौथी गायत्री है। उसके बाद गंधर्व राज है। उसके बाद रुद्र की सभा है। उसके बाद अंबिका भगवती तारा अपनी शोभा युक्त स्थिति स्थित हैं। चिंतामणि ग्रह राज के रक्षों भाग पर समाश्रित नाम त्रय महामंत्र द्वारा वाच्य भगवान हरि विद्यमान हैं। उसके उनके उत्तर महागणपति ध्वजा के साथ स्थित हैं और उसके भी उत्तर में 5 अक्षरों का वाच्य भगवान शिव स्थित है। उसके बाद 3 अक्षर मात्र से वाच्य धारणा नाम की सरस्वती देवी उसके उत्तर में वास करने वाली हैं। उसके उत्तर आकारादि से शकार के अंत तक के वर्णों की मूर्ति का मंदिर है। ये अगस्त्य मुने उसके उत्तर में मात्राओं अ से लेकर अह तक का स्थान उत्तर में संपदेशी संपत्तियों की स्वामिनी देवी तथा काल संकर्षणी देवी है और श्री महाशुंभनाथा देवी है, जो देवियों के आविर्भाव की कारण है। फिर विशुद्ध ज्योत्सना वाली एवं निर्मल शरीर वाली श्री पारंबा है। इस प्रकार उनके उत्तरोक्त देवियों के बने हुए मंदिर घर हैं और बाला अन्नपूर्णा उसी प्रकार घोड़े पर सवार होकर स्थित हैं। फिर उनकी 4 श्री पादुकाएं हैं। उन उसके
उत्तर उत्तर मंदिर हैं। चिंतामणि गृह राज के वाव्यक वाव्य भूमि के आदि से शुरू से महापद्मटवी में तो अन्य देवियों के बने हुए मंदिर है। वहां पर उन्मत्त भैरवी है तथा दूसरा मंदिर स्वप्न वराही देवी का है। फिर तिरस्करणी का अम्बा तथा अन्य पांचवी परा देवी है। जैसे कि पूर्व में ग्रह बने हुए हैं, वैसे ही इन देवी महोदयाओं के चक्र हैं। श्री पूर्ति महादेवी और श्री महापादुका देवी भी उसी प्रकार के उत्तम घर वाली है, जैसे कि पहले कहे गए हैं। भगवान शंकर ने महापद्माटवी के स्थल पर जो समस्त विद्याएं हैं, वे तंत्र सागर में चारों वेदों उपनिषदों ब्राह्मण रमण को में प्रतिपादित ही की है। इस प्रकार श्री ललितेश्वरी की शरश्मि माला के मणि जड़ित महाग्रह ऊंची ध्वजाओं वाले, ऊंचे शाल वाले और सीढ़ियों से युक्त हैं। हयानंद कहते हैं कि हे समुद्र को पीने वाले अगस्त जी, चिंतामणि ग्रहराज के पूर्व द्वार पर दक्षिण दक्षिण में पीछे के हिस्से पर तो मंत्री नाथा का महान ग्रह है। वाम भाग में रत्नों से बना हुआ देवी पद्मनाथा का ग्रह है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अर्घ्य पूजा के योग्य स्थान के पूर्व में से रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ भवन है। ये समस्त देवता श्री ललिता देवी की भक्ति पर निर्भर है और सब ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले श्री देवी की सम्यक उपासना करते हैं। पूर्व में कहे गए अर्घ्य स्थान पूजा के स्थान तथा पूर्व में कहे गए अर्घ्य कल्पन पूजा की कल्पना दक्षिण द्वार आदि सभी के में समान स्मरण किए गए हैं। हे गिरव ने कहा कि इसके बाद चिंतामणि ग्रह को बताऊंगा। हे महामुने अगस्त जी सुनिए, उस श्रीनगर के मध्य में स्थित 2 योजन विस्तृत चिंतामणि ग्रह है। उस ग्रह की चिंतामणिमयी भीति चिंतामणि नामक मणि से बनी हुई दीवार 1 कोस विस्तृत है तथा वे चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थरों की शिलाओं वाली ऊपर छतों से संवृत पूरी तरह ढकी हुई प्रधान रूप से वहां वहां बहुत ऊंची हैं। ग्रह की दीवार उसी प्रकार 4 योजन मान से उसी प्रकार ऊंची है और उसकी भूमि 20 योजन ऊंची कही जाती है। उसके ऊपर शब्दों से संयुक्त 3 मुकुटों से उज्जवल स्थोली और हे उज्जवल स्थोली और हे ऋषिवर वे इच्छा क्रिया और ज्ञान रूप वाले मुकुट हैं तथा वे मुकुट दिदीप्यमान हैं और चिंतामणि में भी हैं। चिंतामणि ग्रह में सब कक्ष दीवार द्वार आदि चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थर से बने हुए स्मरण किए गए हैं, जिसके 4 द्वार आधे कोस की लंबाई वाले हैं। आधे आधे कोस का विस्तार द्वारों का कहा गया है। सब द्वारों पर फिर चिंतामणि ग्रह के अंदर ललिता देवी की लोलित रक्त की नदी के समान मूर्ति रखी हुई है। लोहित रक्त की नदी के समान मूर्ति रखी हुई है, जो हजारों तरुण सूर्यों की आभा वाली है तथा चंद्रमा के समान शीतल भी है, जो बार बार प्रवाह रूप से प्रसरण करती हुई है। पूर्वा पूर्व न्याय पूर्व न्यायमय द्वार की पूर्व द्वार कहा गया है। दक्षिण द्वार का जो स्थान है उसको दक्षिणामयनाय कहा गया है। पश्चिम द्वार का देश पश्चिमान्याय कहा गया है और उत्तर द्वार देश उत्तरायणाय का लक्षण वाला है। कथन का आशय यह है कि पूर्व की तरफ वाले द्वार को पूर्वान्याय, दक्षिण की तरफ वाले को दक्षिणान्याय, पश्चिम की तरफ के द्वार को पश्चिमान्याय तथा उत्तर की ओर वाले द्वार को उत्तरमनाय कहा गया है। गृहराज राजगृह के अंतर्गत दीवार में जगह जगह दंडक पिलर लगे हुए हैं, जिसमें
रत्न जड़े हुए हैं। जिन रत्नों की चमक कांति करोड़ों सूर्य की कांति के समान है, उसके चारों ओर चमकता हुआ ग्रह का अंदर का भाग है। उस चिंतामणि के अंतर्गत बहुत बड़ा मध्य स्थान क्षेत्रफल है। उस मध्य स्थान के अत्यंत ऊंचाई पर वेदी है। उस वेदी के भाग में उससे भी महान बिंदु चक्र है। चिंता रत्न ग्रह की ऊंची दीवार और बिंदु के बीच में जो भूमि है, वह दीवार एक कोस छोड़कर 3 कोस बताई गई है। अर्थात एक कोस में तो बिंदु ही है, इसीलिए कहा गया है कि कोस छोड़कर। इस प्रकार बिंदु से 3 कोस स्थान में वहां पर अणिमा आदि 8 सिद्धियां अपनी कांति से पूरे तीनों कोस हाथ की संख्या के प्रकार से 24,000 हाथों से उसकी माप कही जाती है। अर्थात 3 कोस कहिए अथवा 24,000 हाथ कहिए। यही दूरी बिंदु से दीवार की है, जिसमें अणिमा आदि सिद्धियां निवास करती हैं। बिंदु पीठेश पर्यंत 14 हाथ के भेद से संख्या मेरे द्वारा कही जाती है। पद्माटवी स्थल से चिंतामणि ग्रह का अंतर बीच का स्थान 20 हाथ ऊंचा है। वहां पर अणिमा आदि सिद्धियां हैं। उन अणिमा आदि सिद्धियों के बीच की दूरी 4 नल्व समन्वित है। 400 किशकू का एक नल्व होता है तथा एक किशकू 1 हाथ का होता है। इस प्रकार अणिमा आदि सिद्धियों के बीच की दूरी 1600 हाथ है। वहां उस अंतर में अणिमा आदि सिद्धियों के पूर्वादि ग्रहों के समान ग्रह बने हुए हैं। वे सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्रकाम्य और मुक्ति, इच्छा प्राप्ति और सर्व कामा। इस प्रकार से उत्तम सिद्धियां हैं। रस सिद्धि, मोक्ष सिद्धि, बल सिद्धि, खड़ सिद्धि, पादुका सिद्धि, अंजन सिद्धि, वाक सिद्धि, लोक सिद्धि और देह सिद्धि, ये 8 सिद्धियां योगी सम्मत हैं। जो वहां उस बीच में चारों ओर पश्चिमी परमेश्वरी ललिता देवी की सेवा करती हैं। यही नहीं है मुने, करोड़ों सिद्धियां उन अणिमा आदि सिद्धियों के बीच में मौजूद है, जो देवी की सेवा करती हैं तथा वे नवीन सौंदर्य से भरी हुई मुस्कुराते हुए मुख कमल वाली, हाथ में चमकते हुए चिंतामणि पहनने वाली, सदा 16 वर्षीया अत्यंत उदार स्वभाव वाली, मद से विहल सिद्धियां वहां खेलती रहती हैं। उस अणिमा आदि सिद्धियों के बीच के ऊपर से अत्यंत मनोहर 20 हाथ ऊंचा 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला, चारों दिशाओं से सीढ़ियों की पंक्तियों से अत्यंत मनोहर ब्रह्मंधर भर ब्रह्मंड भर हवन कुंड है। वहां देवियां स्थित हैं, सुनिए वे हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी। इन 8 देवियों के वहां मंदिर बने हुए हैं। ये देवी अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त है तथा अनेक प्रकार की शक्तियों परिच्छिद ढकी हुई पूर्वादि दिशाओं से दक्षिण तक अपने घर बनाए हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मी देवी के मंदिर के अंदर उसके ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 1600 हाथ विस्तृत 3 प्रकार का मुर्दांतर है। वहां पर मुद्राओं के घर बने हुए हैं। वे मुद्राएं हैं संशोभन, द्रावण, आकर्षण, वशय, वशीकरण, उन्माद, महांकुश, खेचरी, बीजयोनि, आख्या, त्रिखंडी। पूर्व आदि दिशाओं से आरंभ करके ये मुद्राएं प्रतिष्ठित हैं, जो अत्यंत सुंदर आकार वाली और नवयौवन विहल हैं। नई जवानी के मद में मत हैं। वे अपनी कमनीय कांतियों के से घर के अंतर्भाग को पूर्ण कर रही हैं तथा हे मुनि अगस्त्य जी, वे सब ललिता परमेश्वरी की सेवा कर रही हैं।
इन तीनों के बीच में तो तीनों लोकों को मोहित करने वाला चक्र है। इसमें शक्तियां हैं जिनमें वे प्रकट नामक शक्तियां कही गई हैं। इन शक्तियों की अधिष्ठात्री चक्र की नायिका त्रिपुरा देवी है। उस चक्र के पालन करने वाली संशोभनात्मिका मुद्रा है। उसके इसके बाद इस संशोभनी मुद्रा के मध्य के ऊपर नित्या कालांतर है, जो 20 हाथ ऊंचे और 4 नल्व 400 हाथ विस्तार वाला पर्वत है, जिसमें उत्तरोत्तर सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस नित्या कालांतर में कामाक्षकर्णिका कामाकर्षणिका आदि प्रमुख चारों ओर संस्थान बनाए हुए 16 चंद्र कलात्मिका दिशाओं के चक्र को सुंदर और शीतल अमृत बिंदुओं से तर्पित कर रही हैं। हे अगस्त्य जी, मत हुए तुम उनके नामों को सुनिए। वे हैं कामाक्षि कामाश कामाकर कामा आकर्षणिका नित्या, बुद्ध आकर्षणिका कला, रस आकर्षणिका नित्या, गंध आकर्षणिका कला, चित्त आकर्षणिका नित्या, धैर्य आकर्षणिका कला, स्मृता आकर्षणिका नित्या, नाम आकर्षणिका कला, बीज आकर्षणिका नित्या, अर्थ आकर्षणिका कला, अमृत आकर्षणिका नित्या, शरीर कर्षणिका कला। ये तो गुप्त योगनिया है। त्रिपुरेश्वरी तो चक्रनी, चक्र की स्वामिनी, उस चक्र की अधिष्ठात्री देवी, सब आशाओं को दूर करने वाली हैं। उस चक्र में पालिका सेविका तो द्रमणिका नाम की देवियां हैं, तथा नित्य कालांतर से ऊपर अत्यंत सुंदर हवन कुंड है। वह हवन कुंड 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 16 हाथ विस्तार वाला है। पूर्व की भांति यह भी सीढ़ियों से युक्त है और वह सर्व संशोभन नाम का है। वहां पर 8 शक्तियां त्रिवा और मदिरा के मद से लाल लाल नेत्रों वाली तथा नई जवानी के मद में मत है, परमेश्वरी ललिता देवी की सेवा कर रही है। वे हैं कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगनी, अंकुशा और मालिनी। ये 8 शक्तियां हैं। वह परमेश्वर ललिता देवी करोड़ों अंग रहित कामदेव की शक्तियों से घिरी हुई है। यह सर्व संशोभन नाम पर चक्र है और तथा उस चक्र की अधिकारिणी देवी सुंदरी नाम की जननी जाननी चाहिए। वह गुप्त गुप्तसरा नाम से जानी जाती है। उस चक्र की पालना करने वाली मुद्राकर्षणी का स्मरण की गई है। अनंग शक्ति के बीच में ऊपर में से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व विस्तृत संशोभनी के अंदर की ओर सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला चक्र है। वहां सर्व संशोभनी आदि मुख्य उद्भत शक्तियां हैं। ये हे अगस्त्य जी, वहां वे 14 शक्तियां निवास करती हैं, जिसके नाम मुझसे सुनो। सर्व संशोभनी, सर्व विद्रामिणी, सर्वकर्षणिका शक्ति, सर्व ऐरादिनिका, सर्व सम्मोहिनी शक्ति, सर्व स्तंभन शक्ति का, सर्व जम्बृणिका शक्ति, सर्व वंशकरी, सर्व रंजन शक्ति, सर्व उन्मादन शक्ति, सर्वार्थ साधिका शक्ति, सर्व संपत्ति पूर्णी शक्ति, सर्व मंत्रमयी शक्ति, सर्व द्वंद्व श्रेयंकारी। ये सब संप्रदाय नाम की चक्रणी ललितेश्वरी के पुर में रहने वाली शक्तियां हैं। सर्ववश्या, सबको वश में करने वाली मुद्राएं हैं, जो उस चक्र में रक्षिका मानी गई हैं, तथा वहां करोड़ों शक्तियां उन रक्षिकाओं की उद्भुत सेविकाएं हैं। यह गर्व बोले कि हे अगस्त्य मुने, संशोभनी आदि के बीच में ऊपर से 20 हाथ ऊंचे और 4 नल्व विस्तार वाला सर्व सिद्ध आदि देवियों का मंदिरांगण कहा जाता है। वे देवियां हैं सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपद प्रदा, सर्व प्रियंकरी देवी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु मृत्यु प्रशमनी, सर्व विंध निवारणी, सर्वांग
सुंदरी देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी, ये देवियां कलोत्कर्णिका योगनिया नाम से स्मरण की गई हैं। इस चक्र की स्वामिनी श्री जननी चाहिए, इस चक्र की स्वामिनी श्री जाननी चाहिए। और यह चक्र सर्वार्थ साधक नाम का चक्र है तथा सर्वोन्मादन मुद्राएं इस चक्र की परिपालिका रक्षा करने वाली हैं। हे अगस्त्य जी, सर्व सिद्धाधिक चक्र के अंदर ऊपर की ओर 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व विस्तृत विस्तार वाला सर्वज्ञ आदि अंतर्वात देवी देवियों वाला सर्व रक्षा कर चक्र स्मरण किया गया है। वह चक्र महतर और दिव्य है तथा सर्वज्ञा आदि देवियों का चक्र बताया गया है। वे हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वोश्वर प्रदायिनी, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपा, सर्व पापहरी, सर्वानंदमयी देवी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी, सर्वोत्पित प्रदा। इस प्रकार ये गर्वहीन योगी योगिनीश्वरा देवियां हैं। मालिनी और चक्रिणी इस चक्र की रक्षिका है तथा सर्व महाकुंशा इस चक्र की मुद्रा है। इस प्रकार हे मुने, चिंतामणि ग्रह में सर्वज्ञादि जो देवियां जिनके अंतर्गत हैं, उन चक्रों का वर्णन किया गया है। अब आगे अन्यों का भी वर्णन सुनिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य जी के संवाद में ललितोपाख्यान में 36वां अध्याय चिंतामणि ग्रह के अंदर की कथा का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।